यह कहानी उन लोगों की है जो बहुत पुराने समय में एक गुफा में छिपे थे। ये लोग सच्चे ईमान वाले थे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। उस समय एक बहुत जालिम बादशाह था जिसका नाम तकियानूस था। वह लोगों को अपने बनाए झूठे भगवानों की पूजा करने के लिए मजबूर करता था। जो कोई उसकी बात नहीं मानता उसे वह मार डालता था। ये लोग बादशाह के खास दरबारी थे, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा में पहुंचकर वे इतने थक गए कि सो गए। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वे कोई साधारण नींद नहीं सोए। वे 309 साल तक सोते रहे, यानी 300 साल से ज्यादा समय बीत गया। ये कोई एक या दो लोग नहीं थे, बल्कि 7 लोग थे और उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। इनके नाम थे यमलीखा, तूनस, नैनूस, सारूनस, जुनवानस, पलस्तस, यूनस और उनके कुत्ते का नाम कितमीर था। जब ये लोग गुफा में छिपे तो बादशाह तकियानूस को पता चला कि वे उसके दरबार से भाग गए हैं। उसने गुस्से में अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उन्हें हर जगह ढूंढा जाए। किसी ने बताया कि वे लोग एक गुफा में छिपे हैं। ये सुनकर बादशाह को और गुस्सा आया। उसने कहा कि गुफा के मुंह को दीवार बनाकर बंद कर दो ताकि वे बाहर न निकल सकें और यही गुफा उनकी कब्र बन जाए। लेकिन जिस व्यक्ति को यह काम सौंपा गया वह दिल से नरम और ईमान वाला था। उसने गुप्त रूप से एक तख्ती पर इन लोगों के नाम, उनकी संख्या और पूरी कहानी लिखी। उसने यह तख्ती दीवार की जड़ में रखवा दी और एक ऐसी ही तख्ती शाही खजाने में भी रखवाई ताकि भविष्य में कोई इस सच्चाई को जान सके। समय बीतता गया, तकियानूस मर गया। कई बादशाह आए और चले गए। फिर एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह आया जिसका नाम पैत्रोस था। उसने 68 साल तक बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत की, लेकिन उसके समय में कुछ लोग ऐसे थे जो यह मानते थे कि मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा नहीं हो सकता और न ही कोई कयामत आएगी। ये लोग अपनी बात को सही ठहराने के लिए बहस करते थे। बादशाह पैत्रोस को अपनी कौम का यह हाल देखकर बहुत दुख होता था। वह अकेले में एक कमरे में जाकर अल्लाह से दुआ मांगता था कि अल्लाह अपनी ताकत का कोई ऐसा नजारा दिखाए जिससे लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और कयामत के आने पर यकीन करें। अल्लाह ने बादशाह की दुआ कबूल की। उसी समय एक चरवाहा अपनी बकरियां चराते हुए उस गुफा के पास पहुंचा जहां ये लोग सो रहे थे। अब तक 300 साल से ज्यादा समय बीत चुका था। चरवाहे ने आराम करने के लिए गुफा के मुंह पर बनी दीवार को तोड़ दिया। जैसे ही दीवार टूटी, एक अजीब नजारा हुआ। गुफा में सोए हुए लोग जाग गए। उनके लिए यह नींद बिल्कुल सामान्य लगी, जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं। उन्होंने जागने के बाद सबसे पहले नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने भूख का एहसास हुआ। उन्होंने अपने एक साथी यमलीखा को बाजार से खाना लाने के लिए भेजा। साथ ही यह भी कहा कि पता लगाओ कि बादशाह तकियानूस अब हमारे बारे में क्या सोच रहा है। यमलीखा जब बाजार पहुंचा तो वह हैरान रह गया। हर तरफ इस्लाम की बातें हो रही थीं। लोग बदले हुए थे। वह जुल्म और डर का माहौल अब नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि रातों रात सब कुछ कैसे बदल गया। कल तक तो इस्लाम का नाम लेना गुनाह था और आज हर जगह इस्लाम की बात हो रही थी। वह एक रोटी की दुकान पर गया और रोटी खरीदने के लिए अपने पास रखे सिक्के निकाले, लेकिन उसके सिक्के 300 साल पुराने थे, जो तकियानूस के समय के थे। दुकानदार ने सिक्का देखा तो हैरान हो गया। उसे लगा कि यमलीखा को कोई खजाना मिला है, क्योंकि इतने पुराने सिक्के अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। दुकानदार ने फौरन सिपाहियों को बुला लिया। सिपाहियों ने यमलीखा को पकड़ लिया और पूछा कि यह खजाना कहां से मिला। यमलीखा ने कहा कि यह कोई खजाना नहीं, बल्कि उसके अपने सिक्के हैं। सिपाहियों ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, ये सिक्के तो सैकड़ों साल पुराने हैं और तुम तो जवान हो। सच बताओ, माजरा क्या है? यमलीखा ने कहा कि तुम लोग पहले यह बताओ कि बादशाह तकियानूस अब कहाँ है। सिपाहियों ने कहा कि अब कोई तकियानूस नाम का बादशाह नहीं है। सैकड़ों साल पहले एक जालिम बादशाह था जो बुत परस्ती करवाता था। यह सुनकर यमलीखा हैरान हुआ। उसने कहा कि हम तो कल ही उसके डर से भागे थे। मेरे साथी गुफा में हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। सिपाही और शहर के बहुत से लोग गुफा के पास पहुंचे। गुफा में बाकी लोग यमलीखा का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें देर हुई तो बाकियों को लगा कि शायद यमलीखा पकड़ा गया है। बाहर बहुत से लोगों का शोर सुनकर उन्हें डर लगा कि शायद तकियानूस की फौज उन्हें पकड़ने आई है। वे डर के मारे अल्लाह का जिक्र करने लगे और तौबा इस्तिगफार करने लगे। सिपाहियों ने गुफा में एक तांबे का संदूक पाया जिसमें एक तख्ती थी। उस तख्ती पर इन लोगों के नाम और उनकी कहानी लिखी थी। लिखा था कि ये लोग सच्चे मोमिन थे जो तकियानूस के जुल्म से बचने के लिए गुफा में छिपे थे। बादशाह ने गुफा को दीवार से बंद कर दिया था। यह तख्ती इसलिए लिखी गई थी
ताकि जब कभी गुफा खुले लोग इनके हाल को जान सकें। सिपाही यह पढ़कर हैरान हुए। उन्होंने फौरन बादशाह पेत्रोस को इसकी खबर दी। बादशाह अपने साथ शहर के बहुत से लोगों को लेकर गुफा पर पहुंचा। गुफा में मौजूद लोग बाहर आए और बादशाह से मिले। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर बादशाह पेत्रोस सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि उनकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने ऐसा चमत्कार दिखाया जिससे लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और कयामत के आने पर यकीन हो गया। बादशाह ने इन लोगों को अपने महल में आने की दावत दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बादशाह को दुआ दी कि अल्लाह उसकी हुकूमत की हिफाजत करे। फिर वे गुफा में वापस चले गए और सो गए। इस बार अल्लाह ने उन्हें हमेशा के लिए वफात दे दी। बादशाह पेत्रोस ने सजदा किया और इन लोगों के लिए एक खास इंतजाम किया। उसने सनोबर की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और उनके पवित्र शरीरों को उसमें रखवाया। अल्लाह ने इन लोगों का ऐसा रौब लोगों के दिलों में डाला कि कोई भी गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बादशाह पेत्रोस ने गुफा के ऊपर एक मस्जिद बनवाई और एक खास दिन तय किया जिस दिन सारे के लोग ईद की तरह वहां जियारत के लिए आते थे। यह कहानी लोगों को यह सिखाती है कि अल्लाह की ताकत के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। वह चाहे तो किसी को सैकड़ों साल तक सुला सकता है और फिर जगा सकता है। यह कहानी हमें ईमान की ताकत और अल्लाह पर भरोसा रखने की सीख देती है। ये लोग अपने ईमान की वजह से इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चलने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह हर मुश्किल में उनकी मदद करता है और उनकी हिफाजत करता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे कितना भी समय बीत जाए, अल्लाह अपनी कुदरत से सब कुछ कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। जुल्म और बुराई के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। अगर हम अल्लाह पर पूरा यकीन रखें तो वह हर मुश्किल हालात में हमारी मदद करता है। ये लोग अपने ईमान की वजह से इतने बड़े चमत्कार का हिस्सा बने कि उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह की ताकत बेपनाह है। वह चाहे तो किसी को सैकड़ों साल तक सुला सकता है और फिर जगा सकता है। यह कहानी हमें यह यकीन दिलाती है कि मरने के बाद भी जिंदगी है और कयामत का दिन जरूर आएगा। हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए।